अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो या फिर बेली फैट कम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 2 सिंपल प्रोसेस समझाऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से आप अपना बेली फैट या फिर वेट कम कर सकते हो। तो पहले आपको समझना है कि कैसे हमारा बॉडी फैट को स्टोर करता है ताकि हम उसे बर्न करने का जो प्रोसेस है वो समझ सके। देखिए, जब हमारा बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए जितना हमें कैलोरी चाहिए पूरे दिन में, जब हम उससे ज़्यादा खाते हैं, मतलब अगर आपको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए और आप डेली 2500 कैलोरी खा रहे हो, तो ये जो 500 कैलोरी है आपका बॉडी डेली इसे स्टोर कर रहा है फैट में ताकि इसे आपके बॉडी को फ्यूचर में एनर्जी मिल सके। तो ये हो गया आपका बॉडी का जो फैट स्टोर करने का प्रोसेस। तो पहला जो प्रोसेस है इसे जो बर्न करने का वो है आपको यहाँ पर सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना होगा। ठीक है, सिंपल कार्ब्स अगर आप खाओगे तो आपका बॉडी बहुत फास्ट प्रोसेस में उसे डाइजेस्ट कर लेगा, जिसके वजह से आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है बहुत फास्ट ऊपर जाएगा, फिर बहुत फास्ट वो नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक साथ मिल रहा है और आपका बॉडी उससे जब खर्च नहीं कर पा रहा है तभी आपका बॉडी उसे फैट में स्टोर कर रहा है और आपका बॉडी में जो फैट लेवल है वो हाई हो रहा है। तो इसीलिए आपको सिंपल कार्ब्स नहीं, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना होगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी उसे बहुत फास्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत स्लो प्रोसेस में डाइजेस्ट करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में पूरा दिन जब आप कुछ फाइबर मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हो पूरा दिन उसे बॉडी को एनर्जी मिल रहा होगा स्लो प्रोसेस में, और आप पूरे दिन की एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में आप उस एनर्जी को खर्च कर पाओगे, आपका बॉडी उसे स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से आपको सिंपल कार्ब्स जैसे कि वाइट राइस, वाइट पोटैटोज़, ये सब के जगह आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि आप रोटी खा सकते हो, ब्राउन राइस खा सकते हो, स्वीट पोटैटोज़ खा सकते हो, ये सब आपको खाना है ताकि आपका बॉडी उस एनर्जी को स्टोर ना कर पाए, उसे मतलब खर्च कर दे। और दूसरा जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको समझना है कि आपको यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करना है। अगर आप सिर्फ डाइट में रेस्ट्रिक्शन ला के आप अगर वेट कम करने जाओगे तो आपके बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स ये सब कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपके बॉडी में बहुत सारा डिजीज़ आएगा। इसीलिए आपको जितना आपके बॉडी वेट के हिसाब से जितना आपको खाना चाहिए उससे थोड़ा सा कम करके, और आपको दूसरा प्रोसेस ऐड करना होगा जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी आपको ऐड करना होगा। वहाँ से आप दिन में करीब 400 से 500 कैलोरी आपको बर्न करना होगा, तभी आप एक हेल्दी प्रोसेस में वेट लॉस कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको वर्कआउट करना होगा। देखिए, अगर आप वर्कआउट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे आप वर्कआउट करें। आप वेट ट्रेनिंग करोगे या फिर आप कार्डियो करोगे। देखिए, अगर आप वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपका फास्ट प्रोसेस में आपका वेट कम नहीं होगा या फिर फैट बर्न नहीं होगा। आप अगर कार्डियो करोगे, अगर आप 15 मिनट कार्डियो कर रहे हो तो वहाँ पर आपका कैलोरी बर्न हो रहा है। बट आपको समझना है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद भी मतलब पूरा दिन आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा, जहाँ से आपका वेट कम होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आपको कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को मिक्स करना है। आप चाहे तो सुबह एम्प्टी स्टोमक में कार्डियो कर सकते हो, जहाँ पर आप कैलोरी बर्न करोगे, आपका कार्डियो सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और आप शाम को आप यहाँ पर वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ पर आपका मसल टेंशन होगा, मसल एक्टिवेट होगा, जिसके वजह से आप पूरा दिन अगले दिन तक आप उस कैलोरी को बर्न करोगे। तो ये हो गया 2 प्रोसेस। या तो आप पूरा डाइट में जोर लगा के रेस्ट्रिक्शन में जाके आप कर सकते हो, या फिर आप पूरा दम लगा सकते हो वेट ट्रेनिंग में। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों प्रोसेस को मिक्स कीजिए। आप अगर दिन में 600 कैलोरी आप कम करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 300 कैलोरी डाइट में कम कीजिए और आप 300 कैलोरी आप बर्न कीजिए। तो यहाँ से आपको एक हेल्दी प्रोसेस में आप वेट लॉस कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है अभी तक वेट लॉस रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं आपका सवाल का आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, अब तक के लिए बाय।